सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग प्रभु को इस शाम के बेले में और इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रियो, प्रभु ने हमें पल पल बचा संभाल के रखा और हम लोग की हर एक कार्यों में सहायता मदद किया, तो हम प्रभु को जितना हो सके उसको धन्यवाद करें, क्योंकि प्रियो जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है वो धन्यवाद का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है, और हम उसको जितना भी धन्यवाद करेंगे बहुत ही कम है। इसलिए प्रियो हर बातों में यहोवा को धन्यवाद करना सीखे, प्रभु को हर बातों में तहे दिल से उसको धन्यवाद करें। तो प्रियो आइए हम कुछ प्रभु के वचनों के द्वारा सीखेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पढ़ेंगे रोमियो 2 अध्याय का 13 पद। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हमें पौलुस सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं। प्रियो, हम परमेश्वर की व्यवस्था को तो सुनते हैं, लेकिन हम सुनने से धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। कहता है कि पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। प्रियो, जब तक हम प्रभु की जो व्यवस्था को सुनते हैं उसके अनुसार, व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक हम धर्मी नहीं ठहरेंगे, तब तक हम परमेश्वर के वो वारिस नहीं बनेंगे, उसके पुत्र पुत्रियां नहीं बनेंगे। तो प्रियो, प्रभु का जो वचन हमें सिखाता है कि हम उसकी व्यवस्था को बस सुने नहीं, उसको सुनकर उसके अनुसार चलने भी पाएँ। क्योंकि जो प्रभु का व्यवस्था है, अगर आप सुन लेंगे और फिर छोड़ देंगे, उस व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेंगे, तो प्रभु वो जीवन को नाश कर देगा। क्योंकि कहता है कि इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किए, वे बिना व्यवस्था के भी नष्ट हो जाएंगे। प्रियो, जब हम लोग के पास नहीं था तो हम लोग पाप करते जाते थे। हम लोग के पास वो शिक्षा नहीं थी, वो हम लोग के पास व्यवस्था, वो यीशु मसीह नहीं था कि हम लोग समझ सके कि ये जो हम काम करते हैं ये पाप है। लेकिन प्रियो, जब हम लोग व्यवस्था को पाकर पाप करेंगे तो उस व्यवस्था के अनुसार भी वो दंड मिलेगा। परमेश्वर वो दंड देगा, उस व्यवस्था के जैसे दंड देगा, क्योंकि वो हम लोग के जीवन को नाश कर दिया। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दिया है। हम लोग जान गए हैं कि परमेश्वर, हम लोग जो भी पाप करेंगे ये पाप है। क्योंकि जब हम नहीं जानते थे, कुछ भी कर लेते थे, हम पाप करते थे, लेकिन हम जब परमेश्वर की व्यवस्था को पा गए तो पाप हमारा खत्म हो जाना चाहिए। और प्रभु चाहता है कि आप अपने जीवन में प्रभु की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को चलाना सीखें, तभी आप धर्मी ठहराए जाएंगे, तभी आप परमेश्वर के लोग ठहरेंगे, यीशु मसीह के पुत्र पुत्रियां बनेंगे। तो प्रियो, आप प्रभु के वचनों के अनुसार चलना सीखिए, प्रभु की आवाज़ को सुनिए कि उसकी व्यवस्था क्या आपको सिखाई जाती है। आपको इतना प्रभु का वचन सिखाया जाता है प्रभु के स्वर्ग के लिए, राज्य के लिए, कि प्रभु कब आ जाएगा, प्रभु के राज्य तक पहुंचने का मार्ग बताया जाता है। लेकिन प्रियो, हम परमेश्वर का वचन को सुनकर अनसुनी कर देते हैं। कहता है कि तू शिक्षा को सुनकर अनसुनी न कर। प्रियो, हम लोग सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं, उसकी व्यवस्था पर नहीं चलते हैं। लेकिन कहता है कि व्यवस्था पे चलने वाले ही धर्मी ठहरेंगे। प्रियो, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेंगे तो प्रभु अपना वारिस बनाएगा। अगर आप उसकी व्यवस्था पर नहीं चलते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो प्रभु आपको जीवन को नाश कर देगा, उस पाप में आपको ख़त्म कर देगा, आपके जीवन को नष्ट कर देगा। तो प्रियो, अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि हम वो आनंद के साथ जीने पाए, हमारे पास सुख शांति होने पाए, वो हम पाप से बचे, तो प्रियो आप प्रभु के वचन को सुनिए और वचन के अनुसार चलना सीखिए, उसके सारे मार्गों को तैयार कर लीजिए। क्योंकि प्रियो, प्रभु का राज्य निकट है, वो कब आएगा और अपने कामों के द्वारा ही
ही न्याय करता है प्रभु कि आपने पृथ्वी पर रह के क्या क्या काम किए, उसी के अनुसार आपको न्याय करेगा। तो प्रभु हमें प्रभु ने जो काम दिया है, व्यवस्था दिया है, उसके अनुसार चलना सीखिए। उसकी क्या काम है, वो क्या हमें परमेश्वर हमसे चाहता है, तो उसके कार्य को पूरा करिए। प्रभु के बताए हुए मार्गों के अनुसार चलिए, सारे मन से उसके वचनों को सुनिए और उसकी सेवा को पूरी करिए, उसके काम को पूरा करिए, क्योंकि प्रभु ने हमें सेवा का कार्य दिया है। वो काम को पूरा करने के लिए, हमें अपनी बड़ाई कराने के लिए वो भेजा है। तो प्रियो हम लोग उसकी महिमा करें, हम लोग उसकी आराधना करें सच्चे दिल से, सच्चे मन से। जब हम उसकी आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमारा प्रसन्न होता है। तो प्रियो आप लोग प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलने पाए और प्रभु के बातों के अनुसार जो सिखाया जाता है उसके अनुसार चलिए। प्रभु के सारे मार्गों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब प्रभु न्याय करेगा तो आपसे पूछेगा, तो आप प्रभु के लिए हमेशा तैयार हो जाइए। उसके वचनों के अनुसार सवर जाइए, वो श्रृंगार कर लीजिए, वो सज जाइए, तब प्रभु आपको पास अपने ले जाएगा। तो प्रियो आइए हम प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक व्यक्ति को जीवन में वो जो व्यवस्था प्रभु का है, हर एक व्यक्ति वो वचन के अनुसार चलने पाए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद ओ जीसस होली स्पिरिट। खुदा हम प्रभु बड़ी निम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने हमें पल पल बचा संभाल के रखा, हर एक शैतान की उस बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया। हम आपको जितना धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है पिता। सच में अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा नहीं होती तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते। लेकिन प्रभु तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा है कि तूने हमें इस जीवन को दिया है, बचा संभाल के रखा है। और फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया। और हम आपको जितना धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है खुदा। मेरे जीवन से गलती, अपराध, पाप में प्रभु हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कीजिए, क्योंकि खुदा हम तेरे व्यवस्था को जानकर भी प्रभु जी, ओ प्रभु तेरे व्यवस्था को पा कर भी प्रभु जी वो दंड के योग्य हो जाते हैं प्रभु जी। वो पाप कर बैठते हैं, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु जी ओ खुदा अपनी पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ के द्वारा हमें प्रभु बचा संभाल के रख प्रभु। वो हर शैतान के बंधन से छुड़ा बचा कर रख खुदा। हम धन्यवादित करती हूँ हर एक के जीवन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी, हर एक लोगों के लिए प्रभु जी, जो लोग प्रभु तेरे व्यवस्था को सुनकर भी प्रभु जी अनसुनी कर देते हैं प्रभु जी, तेरे व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते हैं प्रभु। हम चाहते हर एक लोग प्रभु जी जो तेरे इस वचन को सुने, वो व्यवस्था को जाने पिता, हर एक व्यक्ति प्रभु जी तेरे व्यवस्था के अनुसार चलने पाए खुदा। हर एक का जीवन आत्मा बच सके प्रभु जी, वो तेरे स्वर्ग राज्य के लिए मार्ग तैयार कर सके प्रभु जी, क्योंकि पिता तू ही हमारा स्वर्ग का द्वार है। और हम चाहते हर एक के जीवन में वो तेरी पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ कार्य करने पाए खुदा। हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य कर प्रभु जी। वो लोग प्रभु जी वो तेरे व्यवस्था को भूल कर प्रभु जी वो पाप में डूब जाते हैं, लेकिन प्रभु तूने हमें उस पाप से बचा लिया, वो धोकर शुद्ध किया प्रभु जी, पवित्र किया। तो खुदा हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति ओ प्रभु जी तेरे पवित्रता के साथ ओ प्रभु तेरे में जीवन बिताने पाए प्रभु जी। हर एक के जीवन को, आत्मा को सर पे आत्मा को लहू की बाढ़ में छिपाते खुदा। हर एक के जीवन में जो बीमारी परेशानी है प्रभु, दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ कार्य करे प्रभु। चाहते हर शैतान के बंधन, वो दुष्ट आत्मा के शक्तियों, बीमारी, रोग, ऐश्वर्य के नाम से खंडित करते हैं प्रभु। और तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ हर एक के अंदर चाहती हूँ खुदा। हर एक के जीवन में तेरे सामर्थ, तेरे आग होने पाए खुदा। हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, प्रशंसा होने पाए। हर एक की आत्मा को शरीर पर आत्मा के लहू की बाढ़ में छिपाते, जिसके जीवन में इस वस्तु की घटी है प्रभु स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, क्योंकि प्रभु तो कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। पिता आपसे हम क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप जानते हैं मैं किसकी जरूरत है खुदा। हम मांगती हूँ तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ हर एक के अंदर चाहती हूँ प्रभु जी। ओ पिता हम हर एक के जीवन में तेरे सामर्थ हो पवित्र आत्मा चाहते, हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती कर, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार चल सके प्रभु जी। वो तेरे व्यवस्था पे चलने वाले बन सके, वो सुनने वाले नहीं परंतु प्रभु वो चलने वाले बन सके प्रभु जी। ओ खुदा हर एक व्यक्ति प्रभु जी तेरे कारण वो धर्मी ठहराया जाए प्रभु जी। हर
एक की आत्मा बचे और तेरे राज्य के लिए एक महिमा कारण बन सके खुदा। हर एक के जीवन को भाई बहन में प्रभु जीवन में वो लक्ष्य टारगेट है प्रभु, जो भी लोग आशा लगाए हुए प्रभु जी वो निराशा में बैठे हैं लोग प्रभु, हम चाहते हैं हर एक लोग के जीवन में तू अद्भुत कार्य कर, अपनी ज्योति अपनी प्रकाश के द्वारा चमका, क्योंकि प्रभु तो कहता है कि जीवन की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में होकर चलता है। प्रभु हम चाहते हैं हर एक के जीवन में वो तेरा ज्योति तेरे प्रकाश चमकने पाए, हर एक लोग तेरे ज्योति के संतान बने प्रभु जी, क्योंकि पिता तू हमारा तू हमारा शांति का राजकुमार है, तू जीवन दाता है प्रभु जी, तू ज्योति हमारा प्रकाश, तू रोशनी है खुदा। हम चाहते हैं हर एक लोग प्रभु जी तेरे नाम की रोशन करने पाए प्रभु जी, हर एक लोगों को प्रभु जी एक नमूना बना ताकि सभी लोग तेरे नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा करने पाए खुदा। हर एक के जीवन को भाई बहनों को कलीसिया परिवार को तेरे दास दासियों को लीडर पास्टरों को दोस्तों परिवार को आपके हाथों में थे खुदा। आज के इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में प्रभु चाहते हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दीजिएगा ताकि सुबह उठकर फिर समझते धन्यवाद प्रार्थना करने होने प्रभु जी करने पाए खुदा। हर एक के जिनको सिर पर आत्मा के लहू की बाणी छिपाते हैं, शैतान की बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाना ताकि हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ छूने ना पाए खुदा। जिनको सिर पर आत्मा को आपके हाथों में धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।